नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना टेस्ट करवाने की रणनीति में बदलाव किया है। इसका दायरा और बढ़ा दिया है। देश में लगातार बढ़ रहे केसों के बीच अब हॉटस्पॉट या क्लस्टर इलाकों या फिर विस्थापित केंद्रों पर ऐसे लोगों के कोरोना संक्रमण की भी जांच की जाएगी जिनमें बुखार, खांसी, खराश या फिर नाक बहने के लक्षण होंगे। ये टेस्ट बीमारी के 7 दिन के अंदर और बीमारी के 7 दिन बाद करवाए जाएंगे। अब तक सांस की गंभीर बीमारी से पीड़ित, सांस लेने में तकलीफ और बुखार खांसी वाले अस्पतालों में भर्ती मरीजों की कोरोना जांच हो रही थी। ऐसे व्यक्तियों की ही जांच हो रही थी जिन्होंने पिछले 14 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की। उनमें पहले लक्षण नहीं दिखे, बाद में दिखाई देने लगे। दिल्ली में सील की गई सभी जगहों पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई। इन जगहों पर रहने वाले किसी भी नागरिक को न घर से निकलने की इजाजत है और न ही इन जगहों पर किसी को बाहर से आने की इजाजत है। यहां तक कि दूध और सब्जी जैसी जरूरी चीजें भी लोगों के घर पहुंचाई जा रही हैं। दिल्ली का सबसे संवेदनशील इलाका निजामुद्दीन माना गया है, जहां तबलीगी जमात के मरकज से बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिले हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन की बस्ती और जी और डी ब्लॉक, इन सभी इलाकों को पूरी तरह से हॉटस्पॉट बनाकर सील किया गया है। न ही किसी को आने की इजाजत है और न ही किसी को अंदर जाने की। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए हॉटस्पॉट पर पुलिस की भारी तैनाती रही। द्वारका के सेक्टर 11 की शाहजहानाबाद सोसाइटी के गेट बंद कर दिए गए। सोसाइटी के बाहर पुलिस वाले मौजूद रहे और थोड़ी थोड़ी देर बाद लोगों को सावधान रहने की चेतावनी देते रहे। किसी प्रकार की कोई भी बात होती है आप हमें सूचित करें। आपने किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतनी। जरूरी सामान घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी पुलिस को ही दी गई है। दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर सोसाइटी के अंदर जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है। अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता है। यहाँ पर राउंड द क्लॉक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि वो इंश्योर करें कि अंदर के लोग बाहर और बाहर के लोग अंदर ना जा पाए। ये सभी वो इलाके हैं जहाँ कोरोना वायरस के मरीज मिल चुके हैं। इसलिए सरकारी एजेंसियों का मानना यह है कि इन जगहों पर कोरोना वायरस अब भी मौजूद हो सकता है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए इन जगहों पर कर्फ्यू जैसे हालात हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। दिल्ली की मशहूर बंगाली मार्केट के पास ही सड़कों पर पुलिसकर्मी घूम घूम कर लोगों से घरों से न निकलने की अपील करते रहे। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर तमाम बंगाली मार्केट के आसपास के एरिया को लॉक किया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि तमाम अपने घरों में रहिए। मालवीय नगर जिले के गांधी पार्क इलाके में भी पुलिस ने किसी को सड़क पर आने की इजाजत नहीं दी। दिल्ली के बाकी हॉटस्पॉट की तरह मालवीय नगर के गांधी पार्क इलाके को भी प्रशासन ने सील कर दिया है। गांधी पार्क के लोगों की हर जरूरत को ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले ही पूरा कर रहे हैं। ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, वो हम डोर टू डोर देके आ रहे हैं। कुछ लोग हमें फोन करके बोलते हैं कि भाई हमें ये चीजें चाहिए, तो हम उनको लिस्ट के अकॉर्डिंग सामान भी प्रोवाइड करा रहे हैं। दिल्ली का दीनपुर गांव भी सील किए गए इलाकों में है। दीनपुर में तो पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी सड़कों पर तैनात रहे। इस वक्त हम मौजूद है दीनपुर गांव में। ये उन 20 इलाकों में से एक है जिसको कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। यहाँ आपको दिखाएं कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी जो है वो मौजूद है। दिल्ली में जिन इलाकों को सील किया गया है उन्हें सैनिटाइज करने का काम भी शुरू हो गया है। हर वो चीज जो सड़क पर निकलने वाले लोगों के संपर्क में आ सकती है उस पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। और इस काम पर दिल्ली की अलग अलग सिविक एजेंसियों की टीमें लगाई गई हैं। सील की गई द्वारका की शाहजहानाबाद हाउसिंग सोसाइटी को इससे पहले भी सैनिटाइज किया जा चुका है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी सील किए जाने के बाद फिर से अभियान शुरू किया गया। पहले भी हमने 2 बार इस सोसाइटी को किया है। हमें रिपोर्ट मिली थी तो हमने 2 बार सोसाइटी को किया। अब 3rd टाइम हम जा रहे हैं वहाँ पे करने के लिए। बंगाली मार्केट में एनडीएमसी के कर्मचारी केमिकल का छिड़काव करने के लिए पहुंच गए। सड़कों पर रखे गए दिल्ली पुलिस के बैरिकेड भी सैनिटाइज किए गए। दिल्ली के दीनपुर गाँव में भी इसी तरह केमिकल का छिड़काव किया गया। सैनिटाइजेशन की प्रोसेस जो है वो भी यहाँ पर चल रही है। पूरे दुकानें जिनको बंद किया गया है उनके बाहर ये सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। वो नॉब्स, चैनल्स जहाँ पर भी हाथ लगते हैं उन सारी जगहों को आप देखेंगे कि पुलिस बैरिकेड, पुलिस की रोप्स, इन सबको भी यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। यस बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी वदावन भाइयों को परिवार समेत महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में हिरासत में ले लिया गया और क्वारंटीन में भेज दिया गया। लॉकडाउन के समय वदावन परिवार के 23 मेंबर खंडाला से महाबलेश्वर घूमने पहुंच गए।
जमानत पर रिहा वधावन भाई को इसकी इजाजत कैसे मिली, इसको लेकर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कपिल और धीरज वधावन लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में परिवार समेत हिरासत में और वो महाबलेश्वर घूमने गए थे। अब इसको लेकर के जांच चल रही है। वाधवान ब्रदर्स जो यस बैंक और DHFL केस में बेल पर है, उनको महाराष्ट्र सरकार VVIP ट्रीटमेंट देती है। गृह सचिव उनको VIP पासिस देते हैं। पूरे कॉन्वॉय में वो मुंबई से महाबलेश्वर जाते हैं। मैंने महाराष्ट्र के राज्यपाल जी से विनती की है कि इसकी जांच होनी चाहिए। वाधवन जैसे उद्योगपति जो बहुत ही संगीन आरोपों में अब बेल पर बाहर है, ऐसे उद्योगपतियों को, उनके पूरे परिवार को महाबलेश्वर जैसे हिल स्टेशन भेजने के लिए जो कागजात लगते हैं वो देने के लिए इनके पास पूरा समय है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऐसी निकम्मी सरकार है जिस सरकार ने 1 रुपये का भी पैकेज महाराष्ट्र की जनता को अब तक नहीं दिया। यूपी के मथुरा में कोरोना का एक मरीज सामने आने के बाद सर्वे करने पहुंची कुछ आशा कार्यकर्ताओं से बदसलूकी करने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। आरोप है कि सर्वे के दौरान इलाके के एक लड़के ने उनसे गाली गलौज की और कुछ लोगों की मदद से वो वहां से भाग निकला, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और लोगों को चेतावनी दी कि सर्वे के दौरान बदसलूकी करने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी गली में घूम घूम कर लोगों को हिदायत देती भी नजर आई। इस महिला पुलिसकर्मी ने आशा कार्यकर्ताओं से बदसलूकी करने वाले की जानकारी जुटाने की भी कोशिश की। इस बीच बदसलूकी के बाद आशा कार्यकर्ता भी सहमी हुई नजर आईं। हमारे संघ के जो साथी हैं उनको गाली बक करके और निकल गया। वहाँ से 25 लोगों ने उसको बचाव कर दिया और उसको भगा दिया। इस महिला पुलिसकर्मी के गुस्से को देखकर घरों के बाहर खड़े लोग अंदर चले गए। दुनिया भर में कोरोना के कहर के बीच इसके खिलाफ लड़ाई जारी है और इस लड़ाई में आयरलैंड के पीएम लियो वराडकर अपने देश के लिए हीरो बनकर सामने आए हैं। दरअसल भारतीय जमीन से संबंध रखने वाले वराडकर डॉक्टर भी हैं और ऐसी आपात स्थिति में वो इसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मरीजों की सेवा में जुटे हैं। मुंबई में मौजूद आयरलैंड के पीएम का परिवार भी उनका हौसला बढ़ा रहा है। वहाँ एकदम लॉकडाउन हुआ है और लियो जी ने सही समय पर वहाँ अच्छे डिसीजन लेकर अच्छा काम किया है और अभी भी वो जो कर्तव्य भावना से उन्होंने लोगों की सेवा के लिए फिर से उनका डॉक्टरी का काम शुरू कर दिया है, उसे इसलिए हमें बहुत खुशी हुई है। मेरे हिसाब से इस संग्राम में अगर हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े रहना, यही बड़ी लड़ाई है। हम जीत रहे हैं और यही लड़ाई हमें जीत सकती है। और हमें मुझे अच्छा एक जो अच्छे है कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वैसे ही लियो वराडकर जो ऐसे फ्यूचर सोचने वाला इंसान है, इन तीनों ने बहुत फास्ट डिसीजन लिया हुआ है एंड दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए वी आर गोइंग टू कम आउट वेरी फास्ट। उसी योग्य है वो, क्योंकि उसमें इतनी बुद्धिमत्ता है कि वो राज चला सकता है, इसलिए वहाँ बहुत लोकप्रिय है और हमारा लड़का है तो हमको तो उससे प्यारी है। कोलकाता में लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल कैंटीन की शुरुआत की गई। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लागू कराने के लिए पुलिस के जवानों को लगातार ड्यूटी पर तैनात रहना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए कोलकाता पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात अपने जवानों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल कैंटीन की शुरुआत की। शहर के एक इलाके में मोबाइल कैंटीन की एक गाड़ी खड़ी नजर आई। गाड़ी के पीछे पुलिस के जवान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइन में खड़े होकर खाना लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। बाद में ड्यूटी पर तैनात सभी जवानों को खाने के पैकेट दिए गए। इस दौरान वहां मौजूद सभी जवान मुंह पर मास्क पहने दिखाई दिए। जिस मोबाइल कैंटीन से जवानों को खाना दिया जा रहा था, उस पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक बड़ी तस्वीर लगी थी, जबकि तस्वीर के नीचे अंग्रेजी में कोलकाता पुलिस मोबाइल कैंटीन लिखा नजर आया। छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में कोरोना के 7 मरीज सामने आए और 7 तबलीगी जमात से जुड़े बताए गए। इन 7 मरीजों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की तादाद 18 हो गई है।
कोरोना वायरस के खतरे के बीच फिजी में आए एक ताकतवर तूफान की वजह से वहां 2 लोगों की मौत हो गई। फिजी में अब तक कोरोना के 15 मरीज मिल चुके हैं। लेकिन कोरोना की वजह से पहले से ही डरे लोगों को तूफान की दोहरी मार झेलनी पड़ी। तूफान की वजह से राजधानी सुवा और आसपास के इलाके में तबाही जैसे हालात नजर आने लगे। करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं की वजह से कई मकानों की छतें उड़ गईं। कई भारी भरकम पेड़ भी जड़ से उखड़ गए। तूफान की वजह से समंदर में तेज लहरें उठने लगीं और उनका पानी शहर के अंदर घुस गया। तूफान के बाद शहर के कई इलाके पानी में डूबे नजर आए। तूफान की वजह से कई इलाकों का आपस में संपर्क कट गया, जिसके बाद वहां राहत बचाव के